सभी लोगों को नमस्कार। अभी मेरे को सडनली अचानक एक टॉपिक पे बात करने को कही गई है। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है एक काफ़ी समय पहले एक चित्रकला आई है जिसका नाम है होली। ये आमिर खान जी हैं इस चित्रकला में। और कुछ समय पहले ही मेरे को ये चित्रकला दिखाई गई है। मैंने पूरी चित्रकला देखी है। ठीक है। अब मेरे को एकदम से सडनली अभी अभी कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात करो, जो उसमें एक चीज़ है, तो मैं वो बात कर रहा हूँ। उसमें एक चीज़ है कि एक एक्टर हैं, दूसरे एक्टर, मेरे ख्याल से उनका नाम है राज जुच्छी। और वो कयामत से कयामत तक में भी हैं और लव आजकल में भी हैं। जो सैफ अली खान जी वाली लव आजकल है उसमें भी हैं वो। मतलब मेरे को जिन जिन फिल्मों का भी याद है मैं वो बता रहा हूँ। अब उसमें हुआ क्या है कि जो होली फिल्म है उसमें कुछ ऐसा सीन है। मैंने भी एक बार देखी है मेरे ख्याल से वो फिल्म, के दो बार देखी, मुझे याद नहीं है। पर मेरे को क्लियरली याद नहीं है वो सीन क्या है। मेरे को एकदम से बोला जा रहा है इस बारे में बात करो। और वो सीन कुछ ऐसा है कि मेरे ख्याल से आमिर खान जी राज जुच्छी को कहते हैं कि तेरी माँ किसी और के साथ घूमती है बाहर। मेरे ख्याल से ऐसा होता है, ऐसा ही कुछ डायलॉग है। और मेरे को क्लियरिटी नहीं है क्या है डायलॉग। मैंने एक बार या दो बार देखी होगी फिल्म, अभी कुछ समय पहले दिखाई है मेरे को। और तो मेरे को कहा है कि इस पे बोलो। तो पहली चीज़ है, मेरे को अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई इंस्टांस अच्छा नहीं लगता, और तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। मतलब कि मैंने काफ़ी समय पहले देखी, मैंने आज तक बात नहीं करी। और मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि जैसे मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है यार इसने ये क्या करा है यहाँ पे। तो मैं उसमें अंदर नहीं जाता कि क्या किया है। मैं कहता हूँ भाई जिसने किया है वो जाने, उसको देखना है, इट्स नॉट माई बिजनेस। तो मैं आगे चला जाता हूँ। पर अब ये शक्ति कह रही है अब तुम बोलो तुम कुछ। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे को वो आपने फिल्म दिखाई, मैंने देखा, दैट्स इट। मेरे को लगा भाई हर इंसान की एक जर्नी होती है, हर इंसान की अपनी एक, क्या कहूँ मैं, एक शख्सियत होती है जिससे वो दुनिया को देखता है, समझता है और दिमाग लगाता है। फिर उसे लगता है ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। तो वो कोशिश करता है, कभी गलतियाँ करता है, कभी सीखता है, कभी सही भी कर देता है। तो ये चीज़ ज़िंदगी है। इसी में लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, जीत हार सब कुछ हो जाता है। इसी का नाम जीवन है। और जब तक जी रहे हैं तब तक यही है। तो आई तो इग्नोर, कि अगर मुझे लगता है यार ये क्या किया है तो आई इग्नोर। और मेरे से एकदम से कह रहे हैं कि कुछ बोलो। अब मैं इसमें क्या बोलूँ? इसमें कुछ बोलने लायक है ही नहीं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है कि अगर मेरी प्रतिभा हो फिल्म बनाने की, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। तो मैं देखूँ यार इन्होंने ऐसा क्यों किए, क्या किए, क्या बताना चाहते हैं। अच्छा, फिर ये इस बैकग्राउंड के इंसान को क्यों लाए हैं, ऐसा वैसा हर चीज़ देख ली। उस हिसाब से फिर दूसरी फिल्म बना दी, उसमें एक बैकग्राउंड के इंसान ले आए। और फिर वहाँ पे उनको माँ बहन की गाली सुना दी। ठीक है। और उसमें पूरा दिमाग लगा के प्रतिभा से, टैलेंटेड तरीके से गाली देना। ठीक है। मतलब उसमें गाली भी देंगे तो लोग कहेंगे यार क्या गाली दी है, लड़का टैलेंटेड है, दिमाग है लड़के में। तो ये करा जा सकता है, पर मैं ये नहीं करूँगा, ये मेरा रास्ता नहीं है।
मेरा रास्ता है, आई जस्ट वॉन्ट टू वॉक। जीवन में ये सब चलता रहता है, गाली गलौज सब कुछ, एंड आई ट्राई टू इग्नोर व्हाट आई डोंट लाइक। और अब बात करें कि मैं बहुत गालियाँ देता हूँ, बिल्कुल सच बात है, पर मैं पर्सनली निजी तौर पे ज़्यादातर उससे ही रिश्ता रखता हूँ जिससे मुझे लगता है कि अगर मैं इसको कुछ भी बोल दूँगा तो इस गलत नहीं समझेगा, इसको पता है। तब भी हो सकता है गलत समझ ले, पर एक मेरा रिश्ता वैसे ही बनता है। और अगर ये भी मेरे को बोलेगा, मैं भी कोई गलत नहीं मानूंगा, ये चीज़ है। और इसको छोड़ के वैसे भी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। ये तो इस सिचुएशन पे पूछा मेरे से, जैसे मेरे जो जब मैं मुंबई में पीजी में रहता हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो लड़के रहते हैं वो ड्रिंक करने कभी ग्रुप में चले गए तो हर किसी का नेचर अलग होता है, हर इंसान का। तो मैंने उससे कहा कि भाई क्या, तो वो कहते कि मैं तो थोड़ी सी पीता हूँ, अगर मेरे को ड्रिंक करनी है, एंजॉय करनी है तो मैं अकेले जाता हूँ, जब मैं ग्रुप में जाता हूँ तो मैं थोड़ी सी ड्रिंक करता हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों? तो वो कहते कि क्या होता है जब थोड़ी ड्रिंक ज़्यादा करते हैं तो खुल जाते हैं थोड़ा, तो कुछ भी बोल देते हैं, बुरा लग जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो ये सब होता है, और मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। तो ये चीज़ है। और क्या चीज़ है? और एक बात बताई गई है, बताने को बता देता हूँ कि मैं 10वीं कक्षा में ट्यूशन घर पे पढ़ाने आते हैं भैया, तो मैं उनके घर गया था एक दिन। तो वो मुझे कहते कि उनका एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो मुझे कहते यार उसमें एक लड़का है, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, और बहुत कूल समझता है, गॉगल्स पहन के, और है बिहारी। ये कब की बात है? ये बात है 2000 2000 कब की बात है? 2003 की बात है, आज से 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे बताया जा रहा है कि ये बात बताएं तो बता रहा हूँ। तो वो मुझे कहते कि हमारे ग्रुप में एक लड़का है जो बहुत स्टाइल मारता है, गॉगल्स पहनता है, ऐसे वैसे, बिहारी है और ये सब। तो क्या हुआ कि वो भैया का वही दोस्त घर पे आ गया, और वो भैया बाहर चले गए किसी काम से। तो मैंने उनके ग्रुप के दोस्त से कहा कि भैया क्या आपके उसमें ग्रुप में कोई लड़का है जो अपने आप को बहुत कूल समझता है, स्टाइल मारता है, ऐसे करता है वैसे करता है? और फिर वो दिन हर दिन की तरह मतलब पढ़ाई करी, पढ़ने गए, और फिर हम घर आ गए, फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, फिर रिज़ल्ट आया, सब कुछ। तो जब भैया से मिला तो भैया ने कहा, सब कुछ बात हुई, पर भैया ने कहा कि मतलब उन्होंने मुझे कुछ बताया, नसीहत दी, कुछ सीख दी, और सीखा मैंने। तो उन्होंने कहा कि वो वही लड़का है जिसके बारे में मैं तुमसे बोल रहा था। तो वो थोड़ा सा बुरा मान गया, और अब हम उसको मना रहे हैं कि यार सीरियसली नहीं कहा, मजाक में कहा। तो ये हो गया। या थोड़ा ड्रिंक करके वो आपस में अगर दोस्त भी हों, जो ड्रिंक करता है उसको पता होगा कि कैसे लड़ाई हो जाती है, कि थोड़ी पी तो ड्रिंक करी तो मजाक मजाक में कि अरे तू तो ऐसे, दूसरे ने भी कुछ बोल दिया और ऐसे बात बढ़ गई। तो मेरा जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो है कि इग्नोर कर देना ऐसी चीज़ और आगे चलना। पर मेरे को कहा गया है कि बोलो। और दूसरी चीज़ है, मैं निजी तौर पे पर्सनली ज़्यादातर ऐसे इंसान से रिश्ता रखता हूँ कि जहाँ पे जैसे गाली गलौज या कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी,
दूसरे को पता है कि ऐसा है यार, ऐसा है। तो वो चीज़ है। ठीक है, आशा करता हूँ मैंने बताई जो बात बतानी थी। और मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं है, और सबके लिए दुआएं हैं कि सब शांति की राह पे चलें, प्रगति की राह पे चलें, और सेहत की राह पे चलें, खुशहाली की राह पे चलें, संतुष्टि की राह पे चलें। तो ये मेरी दुआएं हैं पूरी इंसानियत के लिए। तो सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को।